हम चाहते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी अर्थात चाल और वेग की क्या करे, आपस में कंपैरिजन करे, आपस में तुलना करे। दोनों में आखिर अंतर क्या होता है या दोनों में क्या भिन्नताएं होती हैं और क्या समानताएं होती हैं। समानताएं तो मैक्सिमम हम आप यहां पर चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन असमानताओं का हम चर्चा यहां पर करेंगे कि चाल और वेग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या उनको हम कंपेयर करेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने स्पीड पढ़ा, तो स्पीड पढ़ा तो आपको मालूम है कि स्पीड क्या होता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के चेंज का जो रेट होता है उसे हम स्पीड कहते हैं, जबकि आपका वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है बाबू, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज का जो रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो वेलोसिटी कहते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब आप जानते हैं समय, स्पीड क्या होता है बाबू, चाल, और वेलोसिटी यानी वेग। डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के अंदर जो चेंज का रेट होता है उसे हम स्पीड कहते हैं। समय के अनुसार दूरी में बदलाव का जो दर होता है वो चाल कहलाता है, जबकि समय के अनुसार विस्थापन में बदलाव का जो दर होता है उसे हम वेग कहते हैं। दोनों में एक चीज आपको दिखा कि एक जगह क्या है, तो डिस्टेंस के चेंज का रेट है, एक जगह डिस्प्लेसमेंट के चेंज का रेट है। ठीक है बाबू। बाबू, स्पीड के बारे में हम चर्चा आपसे कर चुके हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, मीटर पर सेकेंड होता है, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एलटी का पावर -1 होता है। जबकि स्पीड जो है रास्ते पर डिपेंड करता है। अगर आपको समय सेम रखना है तो आपको स्पीड क्या करना पड़ेगा, तो बदलना पड़ेगा। जैसे आपको यहां से मोतिहारी जाना है, अगर 1 घंटे के अंदर ही जाना है और रास्ता बदल के आप जाते हैं तो दोनों रास्ते पर आपका स्पीड समान नहीं हो सकता है, आपको स्पीड बदलने होंगे, तब जाकर के आप बेतिया से मोतिहारी 1 घंटे में पहुंच पाएंगे। अर्थात रास्ता बदले आप तो आपको स्पीड भी बदलना पड़ गया। तो स्पीड रास्ते पर डिपेंड करता है। बाबू, स्पीड आपको बताया गया है कि हमेशा क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है जब कोई पार्टिकल मोशन में रहता है, गति करता है। जबकि वेलोसिटी के बारे में आपसे जो जिक्र किया गया उसमें बताया गया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है, डायमेंशन फॉर्मूला भी एलटी का पावर -1 होता है। जबकि इसके पाथ के ऊपर डिपेंडेंसी की बात करें तो ये रास्ते पर डिपेंड, रास्ता हम चेंज कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 1 घंटे के अंदर हमको बेतिया से मोतिहारी के दौरान जो हमने मोशन किया है उसका वेलोसिटी चाहिए, अगर टाइम सेम है, रास्ता भले बदल दे लेकिन वेलोसिटी हमारा बदलेगा नहीं, उसका मान हमेशा सेम रहेगा। वेलोसिटी के बारे में आपको मालूम है कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। ओके जनता, तो हमें उन्हीं के बीच कंपैरिजन करना है, उन्हीं के बीच क्या करना है बाबू, तुलना करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं पहला पॉइंट जो लिखा गया है। पहले स्पीड और वेलोसिटी में क्या समानताएं थी कि दोनों का यूनिट सेम है। इसका मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी का भी क्या है, मीटर पर सेकेंड होता है, यूनिट ऐसा यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला अगर स्पीड का एलटी का पावर -1 होगा तो वेलोसिटी का भी क्या है, एलटी का पावर -1 है। तो ये समानता है ना इसमें, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंसेस है कि स्पीड क्या होता है, स्केलर होता है, जबकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। यानी चाल आपका एक अदिश राशि होता है जबकि वेग आपका एक सदिश राशि होता है। डिफरेंसेस है बाबू।
स्पीड के बारे में आपको पता है कि स्पीड जो है ना वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, यानी पाथ पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड करता है। जबकि वाइल यानी जबकि वेलोसिटी जो है ना वो पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, यानी वो रास्ते से स्वतंत्र होता है, अर्थात रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे जो लिखा गया है कि स्पीड सदैव धनात्मक होता है, हम लोग जानते हैं पहले से। जबकि वेलोसिटी के बारे में क्या अवधारणा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो है ना दोनों में अंतर। यहां पर भी बाबू जो अगला जो पॉइंट है आपका वो क्या है कि एवरेज स्पीड। अब वो आपको बताया गया कि स्पीड भी दो तरह का होता है और वेलोसिटी भी दो तरह का होता है, एक एवरेज स्पीड, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके जनता, वेलोसिटी भी दो तरह का होता है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और तुरंत आपको मालूम चलने वाला है कि एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपको आगे जस्ट बताया जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसमें हमें तुलना करना है किसके बीच में, कि एवरेज स्पीड और आपका एवरेज वेलोसिटी के बीच क्या समानताएं होती है, क्या डिफरेंस होता है, हम ये जानना चाहते हैं। तो बाबू स्पीड की बात करें तो ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है, जबकि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। प्यारे बच्चों मान लीजिए हमें यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां जाने के लिए मैंने जो रास्ता अख्तियार किया वो ये रास्ता अख्तियार किया। और आप बाबू इसको टेढ़ा मत मानिएगा, आप इसको सीधा मानिएगा। तो खींचने के समय टेढ़ा हो जाता है, स्केल नहीं लिए हैं, ठीक है जनता। ये सीधा एक रास्ता है और मुझे यहां से यहां जाना है, और यहां से यहां जाने में हमें 10 सेकेंड का वक्त लगता है, और यहां से यहां की जो दूरी है वह 100 मीटर है। या कहिए कि इस रास्ते की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। अब हमसे कोई पूछे कि बताइए आपका स्पीड क्या होगा और आपका वेलोसिटी क्या होगा। यहां से आप यहां गए हैं, अर्थात आप ए से जब बी गए हैं, तो जब आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो बताइए बाबू इस केस में जब ए से बी कोई गया है तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हम कहते किसे हैं, तो रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, यानी दूरी कहते हैं। तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा बच्चा, 100 मीटर। टाइम हमें कितना लगा, 10 सेकेंड। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी आपका एवरेज ये जो स्पीड मिला वो कैसा स्पीड है, एवरेज स्पीड है, और वो कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें अब एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए कहता है, क्या निकालने के लिए, स्पीड नहीं बल्कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से जब कोई पार्टिकल ए से बी गया तो इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 होगा या उससे अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट का अगर केवल मान की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभ की बिंदु और अंत की जो बिंदु होती है उसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। तो इसके बीच इससे भी छोटा डिस्टेंस हो सकता है क्या, इससे भी कम डिस्टेंस हो सकता है क्या इसके बीच में, तो नहीं, 100 भी होगा, उससे कम नहीं हो सकता है। तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 100 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, फिर टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। यहां पर भी क्या आया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने यहां पर स्पीड निकाला, एवरेज स्पीड, और यहां पर आपने वेलोसिटी निकाला, एवरेज वेलोसिटी। क्या बाबू, दोनों की अगर तुलना करें तो दोनों आपस में यहां पर क्या है, आपस में यहां क्या है, बराबर है, यानी सेम है। ठीक है। अब बाबू इसी ए से मुझे बी जाना है, मैंने रास्ता ये नहीं लिया, रास्ता हमने लिया ये, और हम ए से बी पहुंचे। हम ये रास्ता नहीं है, यहां पे नहीं है, लेकिन दूरी हमें मालूम है कि 100 मीटर है। रास्ता हमने बदल लिया और ये हो गया 200 मीटर। तो बताइए यहां पर हम स्पीड अगर निकालेंगे तो स्पीड क्या होगा, दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा कितना होगा, यहां पे 200
समय कितना लगा, वही 10 सेकंड लगा है, 10 ही सेकंड लगा है, या कोई और ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 10 सेकंड अगर लगा है तो 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और ये क्या निकला, स्पीड निकला, एवरेज स्पीड। अब यही रास्ता हमारा यही है, लेकिन हमसे कोई पूछे कि बताओ वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ए से हम बी गए हैं इस रास्ते से होकर के, तो बताइए हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 की 200। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है दोनों अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच का सबसे कम दूरी होता है, तो दूरी सबसे कम होगा विस्थापन, ये विस्थापन नहीं होगा, सबसे कम जो होगा वही ना होगा, बोलो ना। यहां पर आप क्या किए भाई, तो आप 100/10 किए, तो आपका आया 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको यहां क्या देखने को मिला, यहां पर जो आपका स्पीड आया, एवरेज स्पीड, वो क्या है, उस एवरेज वेलोसिटी के मान के बराबर है या अधिक है, अधिक है। क्या कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहां पर औसत चाल औसत वेग के मान से कम हो, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से कम हो, कोई ऐसा हो सकता है। और ये तभी हो सकता है जब आपका दूरी विस्थापन से कम होगा। तो क्या ऐसा संभव है कि दूरी विस्थापन से कम हो जाएगा, बराबर हो सकता है जब रास्ता सीधा हो, दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं हो सकता है। तो औसत चाल यानी चाल कभी वेग से कम, या तो चाल वेग के बराबर होगा या चाल वेग के से ज्यादा होगा, यही ना होगा जी, कोई दिक्कत। यहां क्या लिखा है बच्चों, द एवरेज स्पीड एंड ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। यानी किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत चाल औसत वेग के परिमाण के या तो बराबर होगा या तो क्या होगा, उससे अधिक होगा, कभी कम, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन पूछता है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है। ये पॉइंट्स जो भी हम आपको लिखवा रहे हैं, कोई बेकार का बच्चों पॉइंट नहीं है, सबके अपने अपने मतलब हैं, सबके अपने अपने मीनिंग है। ये क्या हुआ बे, ऐसे कौन करता है बे, अच्छा डिजिटल सामान है बाबू, और इलेक्ट्रिकल सामान से क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं बाबू, कभी इसको कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। चलिए कोई नहीं प्यारे बच्चों, कीप साइलेंट, आप लोग आवाज नहीं करेंगे। बताइए आपको अभी तक जो चीजें बताई गई है उसमें कोई दिक्कत है आपको, बोलिए ना, दिक्कत है क्या जनता, कोई बच्चा नया पुरान सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा जनता, हो ही नहीं सकता है कि हम बताएं और ना आए, समझे, हम बताएं अगर ना आए। देखिएगा प्यारे बच्चों, बाबू लोग देखेंगे जनता, तो वही पॉइंट है चौथा नंबर जो आपको मैंने अभी बताया है। और बाबू आगे लिखा गया है, वी नो दैट, हम जानते हैं, ये डेल्टा एस है क्या बाबू, फाइनाइट डिस्टेंस यानी निश्चित दूरी है, दूरी है। और दूरी क्या होता है, या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है, किसके बाबू, विस्थापन के परिमाण के, उसके मान के। ये डेल्टा आर का मतलब क्या होता है बाबू, विस्थापन, और मॉड लगा दिए तो मान। तो अभी ना देखे थे आप, जब सीधा गए हैं तो दूरी और विस्थापन क्या था, समान था, और जब इस रास्ते पर गए हैं तो दूरी 200 था, विस्थापन क्या था, 100 था। तो दूरी या तो बड़ा होगा या तो विस्थापन के बराबर होगा जब सीधा रास्ता होगा। तो दूरी बड़ा होता है या बराबर होता है विस्थापन के मान से। समय इसमें डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी डेल्टा टी, इसमें भी डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो समय दोनों सेम रखे हैं। अब इस केस में आपने क्या देखा कि जब ये
अब देखिए समय दोनों का सेम है, तो ये डेल्टा एस और डेल्टा टी भी बड़ा और बराबर होगा किसके, डेल्टा आर और डेल्टा टी के। और यहां से डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, भी होता है। भी मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी भी होता है, यानी स्पीड होता है। पता है आपको ना एवरेज स्पीड, नहीं पढ़ाए हैं? और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। यहां बाबू एरो नहीं है, यहां एरो है क्योंकि वेलोसिटी है। तो तुलना करना है तो केवल परिमाण का तुलना ना होगा, इधर केवल मान है तो इधर भी मान करने के लिए हमने क्या किया है, मोड लगा दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है कि औसत चाल का परिमाण यानी औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण के मान से या तो अधिक होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। अभी ना बोले हैं, तो उसी को क्या किया हमने, मैथ का रूप दे दिया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो ऐसा क्यों हुआ है कि औसत चाल औसत वेग के परिमाण से अधिक हुआ है या बराबर हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं कि निश्चित दूरी जो होती है वो निश्चित विस्थापन के परिमाण के या तो बराबर होगी या तो क्या होगी, उससे अधिक होगी। अभी आपको दिखाया ना जी, जब सीधा रास्ता था दूरी 100 था, दोनों बराबर था, और जब टेढ़ा रास्ता हुआ है तो दूरी ज्यादा हो गया और विस्थापन क्या हो गया, कम हो गया। इसी वजह से ना चाल आपका ज्यादा हुआ है वेग से या बराबर हुआ है। क्या बाबू, कोई दिक्कत? यानी सीधा रास्ता पर आप चलेंगे अगर, तो बताइए सीधा रास्ता पर आप चलेंगे तो उस दौरान आपका चाल और वेग आपस में आए बराबर होगा। समझ में आया? चाल और वेग अलग कब होता है, जब रास्ता आपका सीधा नहीं होता है। कोई दिक्कत जनता? अब आगे बात है बाबू, आगे क्या है जनता, द इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। द इंस्टेंटेनियस स्पीड एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक चाल का मान जो होता है वह तात्क्षणिक वेग के परिमाण के सदैव बराबर होता है। तात्क्षणिक का, क्योंकि बाबू तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे तो ds अपॉन dt होता है, जबकि तात्क्षणिक वेग का जो फॉर्मूला पढ़े होंगे वो dr अपॉन dt होता है। ये ds क्या है, नगण्य दूरी में परिवर्तन है, और ये क्या बाबू, नगण्य विस्थापन में परिवर्तन है। यानी ये नगण्य दूरी और ये नगण्य विस्थापन है। ठीक है बाबू, जब रास्ता कोई भी हो, नगण्य का मतलब होता है बहुत ही कम। मान लीजिए हम यहां से यहां जाएंगे तो ये जो बीच का रास्ता आएगा भले टेढ़ा था, लेकिन जब छोटा दूरी तय करेंगे बहुत ही छोटा, ये रास्ता टेढ़ा नहीं बल्कि क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा। ठीक है ना? कितना भी टेढ़ा रास्ता क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, अगर मैं छोटे से इंटरवल की बात करूंगा, ये दूरी जो बीच का रास्ता आप देखेंगे जो कट कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो सीधा होगा। और जब सीधा होगा तो दूरी जितना होगा उतना ही क्या होगा, विस्थापन होगा। और दूरी और विस्थापन अगर एक समान है तो चाल और वेग का मान भी क्या होगा, एक समान होगा। तो क्षणिक चाल और क्षणिक वेग की तुलना अगर करेंगे तो उसका मान आपस में हमेशा बराबर होता है। औसत चाल औसत वेग से ज्यादा होता है, तात्क्षणिक चाल तात्क्षणिक वेग से ज्यादा नहीं होता, वो आपस में बराबर होते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होता है, हमेशा बराबर होता है। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? थैंक यू। ये बात आप समझ में आ गई आपको?